गुल्ले गुल्ले बैठ जाओ आराम से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें खूबसूरत समय दिया, दिन दिया कि हम उसकी आराधना करें, महिमा करें। देखो, सबसे ज़रूरी बात है आराधना, प्रार्थना, गीत भजन गाना और खुदा के साथ समय बिताना। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात है परमेश्वर की सुनना। परमेश्वर की हम कैसे सुन सकते हैं? जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि अब तक हमने प्रार्थना किया है, अब तक हमने दुआ किया है, अब तक हमने गीत और भजनों को गाया, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि हम राजमा चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, हमें राजमा बहुत पसंद है, लेकिन क्या खाली राजमा खाने से हमारा शरीर बन जाएगा? नहीं। रोटी सादी होती है, चावल सादा होता है, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन भी चाहे एक किताब की तरह, एक गाइड की तरह है कि हमें उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा सा हमें बोरिंग सा लगता है, लेकिन जो उसको समझ लेता है वो जीवन की बातों को जान लेता है। हालेलुया। तो जिस रीति से अगर हम खाली सिर्फ राजमा खाएं या खाली सब्जी को खाएं और हम कहें कि नहीं सब्जी मुझे बहुत टेस्टी लगती है, मैं सिर्फ सब्जी खाऊंगा, चावल तो नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, आपका शरीर कभी बन नहीं पाएगा। उसी रीति से हम अगर ये सोच लें कि मैंने आराधना तो कर ही लिया है, मैंने गीत तो गा ही लिया है, प्रार्थना तो कर ही लिया है, अब इससे ज़्यादा क्या? हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे। हालेलुया। अगर हम खुदा के वचन को ही नहीं समय दे रहे तो हमारा जो समय हमने परमेश्वर के साथ बिताया वो सब व्यर्थ हो गया, वो सब क्या हो गया? खराब हो गया। हालेलुया। जो भी टाइम हमने खुदा के साथ बिताया, क्योंकि चर्च जो है वो वचन है। परमेश्वर का कलाम कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो हम यहाँ पर आए हैं खुदा के कलाम की शिक्षा लेने, हम यहाँ पर उस परमेश्वर के जिंदा वचन को समझने के लिए। हालेलुया। क्योंकि अब तक हमने सिर्फ गाया बजाया, जो कि हम रिपीटेड हर संडे हम करते हैं, लेकिन हमने अब तक ये नहीं जाना कि खुदा हमसे क्या चाहता। हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 28। मैं ये कलाम पढ़ तो चुका हूँ, लेकिन आपके लिए इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप अभी इस पर हैं, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 10 से पढ़ेंगे। याकूब बौरबशे से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। हालेलुया। गौर करना, यहाँ पर जो याकूब परमेश्वर का दास है वो एक इलाके से वो एक इलाके से जा रहा था, हारान से। याकूब बेशरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। अब यहाँ से जो याकूब है वो कहाँ को जा रहा था? हारान को। आपको पता है याकूब कौन है? कौन है याकूब? कौन है याकूब? मुझे लगता है 2 संडे हमने अध्ययन छोड़ दिया, गैप दे दिया और हम भूल चुके हैं। हालेलुया। अब्राहम का बेटा कौन था? इजहाक। और इजहाक के बेटे कौन थे? याकूब और एसाव। याकूब बड़ा था या छोटा था? छोटा था। और एसाव बड़ा था। अब यहाँ पर याकूब जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो इसहाक ने क्या कहा था कि मुझे कुछ खाने को दे कि मैं तुम दोनों को मैं तुम्हें आशीष दे सकूं। हालेलुया। किसको बोला था? एसाव को। हालेलुया। और एसाव जब चला गया शिकार करने के लिए, अपने पिता के लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए, इतने में या जो इसहाक की माँ है वो बड़े बेटे को प्यार ज़्यादा देने से वो अपने छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार करते थे। किसको? याकूब को। हालेलुया। याकूब को ज़्यादा प्यार करते थे। तब उसने सुन ली, अपने पति की सारी बातों को सुन ली कि मेरा पति तो मेरे बड़े बेटे को आशीर्वाद देने जा रहा है, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगी। उसने क्या किया? अपने बेटे याकूब से बात की और उससे कहा, याकूब
तेरा पिता अब मरने की कगार पर है और तुझे अपने बड़े बेटे एसाव की आशीष को छीनना होगा। हालेलुया। और उसने क्या किया, क्योंकि दोनों हमशक्ल से थे, दोनों जुड़वा थे, तो इसलिए इजहाक है जो उनका पिता है वो पहचान नहीं पाया कि ये मेरा छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है, कि ये इजहाक है, ये एसाव है या याकूब है। हालेलुया। तब याकूब गया और उसने जा करके अपने पिता से बातचीत की, उसको खाना दिया। उसके पिता को थोड़ा सा शक भी हुआ कि शरीर तो एसाव जैसा है लेकिन जो बोली है वो तो याकूब जैसी है। उसने फिर भी अपने बेटे याकूब को आशीषित किया, और जब एसाव आया, एसाव ने देखा कि सारी आशीष तो याकूब को मिल गई है, वो रोया, चिल्लाया और बहुत क्रोधित हुआ। और इतना क्रोधित हुआ कि अब वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने याकूब अगर उसके सामने होता तो उसको मार डालता। हालेलुया। फिर याकूब वहाँ से क्या हो गया, भाग गया डर के मारे। हालेलुया। और वो अब भाग कर कहाँ जा रहा है, हारान। समझ आ गया आपको कहानी? अब कंटिन्यू है, अब इसको हम शुरू करते हैं, क्योंकि देखो ऐसा ना हो अब आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे वाली बातें हम भूलते जा रहे हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वचन अगर सुन रहे हो, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, जो भी आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर याकूब भाग रहा है किससे, अपने भाई एसाव से। क्यों? क्योंकि एसाव की सारी आशीषों को किसने छीन लिया, याकूब ने। हालेलुया। तो वो डर के मारे भाग रहा है, कहीं ऐसा ना हो एसाव मुझे देख ले तो मुझे मेरा खून कत्ल कर दे। अब वो कहाँ की ओर जाता है, हारान की ओर जाता है, और वहाँ जाकर कुछ पत्थरों को इकट्ठा करता है और उस पे सिर रखकर सोने लगता है। और जब सोने लगता है, एक बहुत ही अद्भुत घटना जो कि किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है अगर आप सुनोगे तो। और अक्सर हमने शायद अपने कार्टूनों में देखा होगा, शायद हमने टीवी में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, वो चीज़ यहाँ पर घटी। और मैं आपको बता दूं कि जो हॉलीवुड्स मूवीज़ होती हैं, कार्टून्स होते हैं या फिल्में होती हैं, वो सब बाइबल से प्रेरित होकर इस तरह के सीन्स बनाते हैं, इस तरह के जो फुटेज बनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप खुद सोचो, बाइबल कम से कम 2000-4000 साल पुरानी है, और आज के लोग जो मूवीज़ बना रहे, फिल्म बना रहे, और जो कॉन्सेप्ट वो यूज़ कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट उनको कहाँ से मिल रहा है, बाइबल से। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पढ़ते उस अद्भुत घटना में हुआ क्या था, 12 से पढ़ेंगे। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत बहुत होंगे, और पश्चिम पूरब दक्षिण उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तू जिस देश में लौट ले आऊँगा और मैं तुझे उस देश में लौट के ले आऊँगा, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। पता है यहाँ क्या हुआ? जब वो सो गया, याकूब सो गया, उस पत्थर पे सिर रखकर उसने एक दर्शन देखा। उसने क्या दर्शन देखा? उसके पत्थर के सिरे से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी है। हालेलुया। और उस सीढ़ी पर खड़ा परमेश्वर, और उस सीढ़ी पर स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे। हालेलुया। उसने ये सपना देखा, और उस सपने में परमेश्वर उससे बात कर रहा है, और परमेश्वर उससे कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और जिस भूमि पर तू लेटा है उसमें तुझको और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? जिस भूमि पर तू लेटा है मैं उस भूमि को तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, तेरे परिवार, तेरे खानदान को दूंगा, तेरे आने वाले पूरी पीढ़ियों को मैं दे दूंगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, तेरा वंश जो है भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत हो जाएगा। जो तेरा वंश है वो भूमि के जो धूल के किनके हैं उसके समान इतने बढ़ जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर उनसे कहता है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे वापस इस देश में लौटा ले आऊँगा, जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूँ तुझको ना छोड़ूंगा।
यहाँ परमेश्वर ने उसका भविष्य तय कर दिया। आप खुद सोचो, अगर एक इंसान आपके बारे में कोई बात कहे और कहे मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़िंदगी भर तेरे साथ रहूँगा, वो आपको धोखा दे सकता है, वो आपका साथ छोड़ सकता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर और मनुष्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? याकूब डर के मारे भाग रहा है, किससे? एसाव से, कि कहीं एसाव को मैं गलती से भी दिख गया, उसने तो मेरा तलवार से सिर काट देना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसको क्या दे रहा है? परमेश्वर उसको पूरी भविष्यवाणी उसको बता दे रहा है, उसका भविष्य बता दे रहा है कि तेरे साथ होने क्या वाला है। और जो बातें परमेश्वर उससे कह रहा है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो नेगेटिव हो, जो बुरी हो। हालेलुया। याकूब जो डरा सहमा हुआ भाग रहा है अपना घर परिवार सब छोड़कर। आप खुद सोचो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपको अचानक अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर भागना पड़े, कितना आप रोओगे, कितना डरोगे कि मैं अपना घर, अपना काम, अपना परिवार, बच्चे छोड़कर कहाँ भागूँ मैं। हालेलुया। कहाँ जाऊँ मैं? कौन मेरे को संभालेगा? कौन मुझे देखेगा? क्या खाऊंगा मैं? कहाँ रहूँगा मैं? हालेलुया। लेकिन यहाँ पर याकूब डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा है। भागने के बाद परमेश्वर उसे इतनी अच्छी शांति बख्शता है, इतनी अच्छी आशीष देता है। और देता भी क्या है? कहता है कि मैं जिस भूमि पर तू लेटा हुआ है वो सारी भूमि तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। और जिस ज़मीन से तू भाग रहा है, तुझे जब तक वापस ना लेकर आऊँ यहाँ पर, तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर उससे क्या कह रहा है? तू टेंशन ना ले, तू डर मत, तू भाग रहा है ना, आज भाग, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे मैं भली भांति वापस इसी जगह पर तेरे भाई के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जो भाई तेरे खून का प्यासा है, वही भाई तेरे सामने झुक जाएगा। हमारा परमेश्वर ये है। हालेलुया। परमेश्वर उससे वायदा करता है कि तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, मैं तुझे वापस यहाँ ला करके खड़ा करूँगा। हालेलुया। और जब ये सारी बातें होती है वो तुरंत जाग उठता है। आगे पढ़ेंगे। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। तो यहाँ पर जो याकूब है वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है, और उसको ये लगता है कि ये तो ज़रूर परमेश्वर का भवन होगा, यहाँ पे ज़रूर यहाँ परमेश्वर वास करता होगा। और ये जो फाटक मैंने, ये जो रास्ता मैंने देखा, हो सकता है ये स्वर्ग का रास्ता हो। हालेलुया। हो सकता है ये स्वर्ग में जाने का दरवाज़ा हो जहाँ पर मैं लेटा हुआ हूँ। हालेलुया। तो जाने अनजाने में याकूब कहाँ पहुँच जाता है? स्वर्ग की सीढ़ी के पास। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना कि याकूब स्वर्ग की सीढ़ी के पास पहुँच जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। भोर को याकूब उठा और अपने अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश में अवश्य तुझे दिया करूँगा। हालेलुया। अब यहाँ पर याकूब बहुत ही बचपने वाली बात करता है, और वो बचपने वाली बात क्या है आप समझो। याकूब अपने भाई एसाव से डर के भाग रहा है और एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जिसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं। और जब वहाँ पर अपना पत्थर से सिराना बनाता है, पत्थर इकट्ठा करके सोता है, उसे स्वर्ग की सीढ़ी नज़र आती है, और उस सीढ़ी पर स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हुए नज़र आते हैं। और परमेश्वर उससे कहता है कि जिस स्थान पर तू लेटा है वो स्थान मैं तुझे और तेरे पूरे घराने को दूंगा, तेरे बच्चों को दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। तुझे इतना आशीषित करूंगा जिसकी तू कल्पना भी कर सकता है। तेरी वंश इस धरती में जो धूल के कण हैं उसके समान बढ़ा दूंगा।
खाने की तुझे कमी नहीं होगी, पीने की तुझे कमी नहीं होगी, रहने की तुझे कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जिन लोगों ने तुझे धिक्कारा है उन्हीं के सामने तुझे ला करके खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन याकूब क्या कहता है? याकूब यहाँ पर साफ शब्दों में कहता है, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे और अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। कितनी ही बचकानी सी बात याकूब ने कर दी। परमेश्वर उसे क्या नहीं देना चाहता? परमेश्वर ने क्या मना किया उसको? किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। लेकिन यहाँ पर याकूब एक वक्त की रोटी के लिए क्या कर रहा है? परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी दे देगा तो तू मेरा परमेश्वर कहलाएगा। कितनी छोटी बात याकूब ने कर दी। जब परमेश्वर तुम्हें दर्शन देकर तुम्हें कह रहा है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे वंश को, तेरे परिवार को आशीषित करूंगा, तो एक वक्त की रोटी के लिए मुझे मजबूर करेगा कि मैं तेरा परमेश्वर कहलाऊं। यही हम सब की एक कमी है, बहुत बड़ी कमी। असल में परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है, देना चाहता भी है, लेकिन हमारी छोटी सोच की वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, कभी नहीं। क्योंकि कई बार जब हमारी लाइफ में कोई परेशानी या परीक्षा या मुसीबत आ जाती है तो हमें ये लगता है कि परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखो याकूब अपने घर से भागता ना तो उसे स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में नहीं पता चलता। अगर वो अपने घराने को छोड़कर ना निकलता तो याकूब परमेश्वर से बातचीत ना कर पाता। अगर वो अपने घराने को छोड़कर ना निकलता तो याकूब के जो 12 बेटे थे, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जबूलीन, नप्ताली, दान, यूसुफ, हालेलुया, ये सारे जो याकूब के बेटे और बेटियां थे, ये उसके बाद इसके बेटे बेटियां हुए थे जब वो वहाँ से भागा। क्योंकि मैंने ये किताबें पढ़ी और काफ़ी चीज़ों को मैंने सीखा, और याकूब के परिवार में से परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को चुन लिया था, उसका नाम था यूसुफ। हालेलुया। तो आप ये सोच लो कि याकूब, जिसको परमेश्वर ने ये कहा था कि तुझे किसी चीज़ की घटी नहीं होने दूंगा, मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, वो अपनी छोटी सोच की वजह से क्या कहता है? अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी दे दे तो तू मेरा परमेश्वर कहलाएगा। कल के विषय में चिंता क्यों कर रहे हो? जब खुदा तुमसे कह रहा है कि मैं तेरे वंश को ही तेरे धूल के किणकों जितना कर दूंगा, तो वो 2 वक्त की रोटी के लिए थोड़ी तेरे को परेशान करेगा। हालेलुया। बस यही एक कारण है कि हम खुदा में मजबूत नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। परमेश्वर आज मेरा किराया निपटा दे, परमेश्वर मेरा कर्जा निपटा दे, परमेश्वर मेरी मोबाइल की किस्तें निपटा दे, परमेश्वर आटा ख़त्म हो गया, आटा की भरपूरी करवा दे। आपको बड़े कामों के लिए चुना गया, बड़े कामों के लिए। मान लो 2 दिन अगर रोटी ना भी मिले, लेकिन उस 2 दिन के बाद जो दिन आने वाले हैं उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। हम सबको पता है ना कि किस तरह से कोविड का प्रॉब्लम आया था, कोरोना वायरस आया था, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं, किसी के पास पैसे नहीं। और मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, और आपसे अगर मैं सवाल पूछ लूँ और आपसे ये कहूँ, आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपना हाथ खड़ा कर दे और कह दे कि उन दिनों में मैं रात को बिना खाए सोया हूँ, तो मैं मान जाऊँगा। कितने लोग बिना रात को खाए रोटी खाए सोए कोरोना के टाइम पे? खुदा ने आपको भूखे नहीं सोने दिया। परमेश्वर चाहे तो सारी उम्र आपको बिठा के खिला सकता है, सारी उम्र, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर ने इजराइलियों को, जो 1,40,000 इजराइली थे, उन लोगों को, आप ये सोच लो, 40 साल तक वो लोग चलते रहे। 40 साल तक, 40 साल तक चलने का मतलब कि एक बच्चा अगर जन्म लेगा और 40 साल तक हो गए, मतलब कि वो 40 साल हो गए उस बच्चे को। उसका खाना पीना, रहना, कपड़े, चप्पल, जूता, बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है, किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ने दिया खुदा ने 40 साल तक। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है। जॉब, नौकरी, कामकाज,
ये सिर्फ एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आप इसकी वजह से खुदा से दूर हो रहे हो तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हालेलुया। ये सिर्फ एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो परमेश्वर आपको कोविड के समय में, जो कि लगभग कितने महीने रहा होगा, 6 महीने तो लगभग रहा होगा, 6 महीने, और 6 महीने किसी के पास जॉब नहीं थी, किसी के पास नौकरी नहीं थी। हालेलुया। लगभग आप ये सोच लो कि साल तक तो हमें परेशान होना ही पड़ा, लेकिन खुदा ने हमें भूखे मरने नहीं दिए, परमेश्वर ने हमें भूखे मरने नहीं दिए। इजराइलियों के समान वो हमारे लिए भोजन का तैयारी करता रहा, कहीं ना कहीं से, किसी भी तरीके से, जैसे मर्जी, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने दिए। हालेलुया। तो ये सच्चा परमेश्वर है हमारा, ये जिंदा खुदा है। पूरी दुनिया में सबको कोविड हुआ पड़ा था, लेकिन हमारा चर्च बैठ करके प्रार्थना करता था। लोग एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते थे, लेकिन यहाँ बैठ करके आराधना होती थी। किस लिए? क्योंकि हम सोचते थे मरना तो है ही एक दिन, खुदा की आराधना करते हुए मर जाएंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर आप लोगों में देखना चाहता है, ये सारी बातें जो परमेश्वर आप लोगों में देखना चाहता है। कई लोगों ने डर के मारे पीछे भी हट गए, कई लोग विश्वास के साथ चलते भी रहे। तो यहाँ पर याकूब क्या कहता है, जब परमेश्वर उसको स्वर्ग की सीढ़ी से ये कहता है कि मैं तुझे, तेरे वंश को आशीषित करूँगा, जिन लोगों ने तुझे धिक्कारा उन्हीं के सामने तुझे ला करके दोबारा खड़ा कर दूंगा, तेरे वंश को धूल के किनकों के समान बढ़ा दूंगा। और याकूब यहाँ पर क्या कहता है, तू मुझे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे दे तो तू मेरा परमेश्वर कहलाएगा। कितनी छोटी बात याकूब ने परमेश्वर से कर दी। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर इन बातों का बुरा नहीं मानता, फिर भी खुदा ने उसकी ज़रूरतों को पूरा किया। जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो सचमुच याकूब ने बहुत आशीषित हुआ, उसके बच्चे हुए, उसके संतान हुए, उसको अच्छा घर परिवार मिला, उसके बराबरी का कोई व्यक्ति उस इलाके में नहीं था। इतना अमीर और इतना ख़ास व्यक्ति खुदा ने उसे बनाया। हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ में छोटी चीज़ों को दरकिनार कर दोगे, रोटी, कर्जा, पैसा, मोबाइल, किश्तें, सिलेंडर, ये वो फलाना ढिमकाना, जब इन चीज़ों को दूर कर दोगे तब आपको परमेश्वर की सच्ची आशीष के बारे में पता चलेगा। क्योंकि जब तक आप 5-10 रुपये, 100 रुपये, या फिर सिलेंडर या सब्जी, या इसने मेरा प्याज ले लिया, उसने मेरा टमाटर ले लिया, इसमें फंसे रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। बढ़ेगा वही जिसका मन बड़ा होगा, जिसकी सोच बड़ी होगी। अब याकूब की तरह आप यही कह दोगे कि परमेश्वर मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे तो तू मेरा परमेश्वर कहलाएगा, तो परमेश्वर हंसता होगा कि बेटे तेरे को तो मैं पूरी धरती देने को तैयार हूँ, तू 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे अपना खुदा बनाना चाहता। फिर भी परमेश्वर इन छोटी छोटी बातों को सुनकर हंसता होगा, लेकिन फिर भी तरस खा जाता होगा। हालेलुया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो परमेश्वर ने याकूब के जीवन में की, और अगला अध्ययन हम अगले संडे पढ़ेंगे और जानेंगे कि याकूब के लाइफ में और क्या हुआ। और जो भी आप सुनते हो उसको ज़रूर गौर से सुना करो, समझा करो, ताकि जब आगे का चैप्टर हम पढ़ें तो आपको पता हो कि पीछे कहानी क्या चल रही थी। हालेलुया। ऐसा ना हो कि अचानक से पूछ लिया जाए कि याकूब हारान की तरफ भाग रहा था तो क्यों भाग रहा था, किसी को पता ही नहीं क्यों भाग रहा था। क्योंकि उसने अपने भाई की, बड़े भाई की आशीषों को छीन लिया था, और उसका बड़ा भाई उसको मारने पर था, और वो ये कह रहा था कि इसने, मेरे छोटे भाई ने मेरी सारी आशीषों को मेरे पिता से छीन लिया है, अब मैं इसे मार डालूंगा। तब वो डर के मारे वहाँ से भागता है हारान की तरफ, और हारान में वो परमेश्वर के स्वर्ग की सीढ़ी को देखता है, और परमेश्वर स्वर्ग से उसे कहता है, डर मत, मैं तेरे संग हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, और जिस जगह से तू भाग रहा है वहीं पर लाकर तुझे दोबारा खड़ा कर दूँगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर। खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे। और जैसे कि आज अगली बारी है वचन की, नीता की, तो हम नीता की तरफ से वचनों को सुनेंगे और नई बातों को सीखेंगे। ज़ोरदार तालियां नीता के लिए।